गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं। अभी हम सभी स्टूडेंट का वेट कर रहे हैं ना, सभी का वेट करेंगे हम। क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास हो जाएंगे। रेशु पांडे लाइव क्लास है ना, और पूजा साहू, थैंक यू। और नेक्स्ट, चलो ठीक है, रेशु पांडे, पूजा साहू, प्रियंका साहू, ठीक है। हम लोग कल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टॉपिक देखे थे। एडिशन कंपाउंड क्या है और टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, 2 टाइप्स। टाइप फर्स्ट डबल साल्ट कंपाउंड, टाइप सेकंड कॉम्प्लेक्स साल्ट कंपाउंड। और इसके बाद इन दोनों में डिफरेंट डबल साल्ट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट कंपाउंड। अब उसी के नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यार टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उसमें हम लोग की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यूज होने वाले टोटल टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने में को आसान होगा। क्योंकि हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जैसे हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है पहले हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पर एक कोई एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। जैसे हमने कल एग्जांपल लिखा था K4FeCN का होल सेल्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में कर देते हैं ये लिखा हुआ है। मतलब जो ये कंपाउंड लिखा हुआ है कौन सा कंपाउंड है, यदि हमको स्क्वायर ब्रैकेट कंपाउंड में मिला तो कंफर्म है कि ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। और यदि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, केवल कहीं कहीं यूज है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया गया है, तो वो हमेशा डबल साल्ट कंपाउंड होगा। लेकिन यदि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया है तो कंफर्म है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स साल्ट कंपाउंड में हम लोग कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम लोग उसके बारे में आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नेम क्या है, एक बार नेम आगे बता रहे हैं सभी को। ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के बाद हो गया 4 क्लोराइड। और इसका ये नेम कैसे आया, जब हम लोग टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे इसके बाद हम लोग इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। और जब हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका नेम कैसे होता है, नेम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में केवल आईयूपीएसी नेम किसका पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो हम टर्मिनोलॉजी यूज करने की बात बताएंगे, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी, पहली टर्मिनोलॉजी बोलो क्या है, आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहली टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट आयनिक स्फीयर। तो
आयनिक स्फीयर क्या है? किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो एरिया है, जो है वो आयनिक स्फीयर कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जोन, अर्थात जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर का इनसाइड का एरिया है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो भी जोन होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक स्फीयर कहेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का एरिया, बाहर की जो एरिया होगी वो कहलाएगी आयनिक स्फीयर कहलाएगी। और आयनिक स्फीयर में लेफ्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होंगे और राइट साइड में हमेशा नेगेटिव चार्ज होंगे। जो लेफ्ट साइड होगा उसमें जो भी एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप अटैच रहेंगे वो आयनिक बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। जो नेगेटिव राइट साइड में होंगे क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। कहां? आयनिक स्फीयर में, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाहर का जोन आयनिक स्फीयर कहलाएगा। तो इसके डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? डिफिनेशन आप लिखोगे कॉपी में, outside of coordination sphere, outside of coordination sphere in complex compound they are called ionic sphere। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या बोल रहे हैं? आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और स्क्वायर ब्रैकेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड these area are called ionic sphere and negative charge is right side। ठीक है? एंड जो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये भी एटम मॉलिक्यूल होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ आयनिक बॉन्ड से अटैच रहेंगे, आयनिक बॉन्ड से अटैच रहेंगे। तो पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे कि आउटर एरिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड these area are called ionic sphere and positive charge in left side and negative charge right side by bonded ionic bond। ठीक, एग्जांपल आप यही एग्जांपल देंगे और एग्जांपल देने के बाद आप यहाँ इसको डॉट डॉट करके, इसको यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख देंगे क्या है? ये आयनिक स्फीयर है, आयनिक स्फीयर है। ये भी आयनिक स्फीयर में क्लोरीन लगा है और आयनिक स्फीयर लगा है वो पोटेशियम लगा हुआ है। इसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है, सेकंड टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सेकंड टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है? तो वो कहते हैं आयनिक स्फीयर का प्रोजेक्शन किसी भी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के जो भीतर का एरिया है, इनसाइड जो एरिया है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है। किसी भी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भीतर का जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है। इस स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड अटैच रहते हैं। तो लिगेंड क्या है आप बताएंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्या बताएंगे आपको। ठीक है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के इनर एरिया को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक? और इस स्फीयर में, इस जोन में, इस एरिया में सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। वो भी
जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होते हैं? अटैच रहते हैं। लेकिन जो आयनिक स्फीयर में होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। परफेक्ट। तो इसको डिफाइन करोगे क्या? द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड inside a coordination sphere. The complex compound is placed inside a zone is called coordination sphere. ठीक, इस एरिया में क्या क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम होता है और क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। ठीक, तो लिख लोगे आप the complex compound is placed inside a square bracket. These area are called coordination sphere. Perfect. The complex compound is placed inside a square bracket. In complex compound, these area are called कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, इसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम आर आयंस। पहले क्या होगी? आयनिक स्फीयर कंफर्म हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो होगा वो आयनिक स्फीयर होगी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो होगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? पर इसको आप अच्छे देखेंगे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनसाइड कोई एक ही मेटल होगी, केवल एक ही कोई मेटल होगी। हमने लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम और आयंस लिखा है। आयंस को लिखिए हमने। सपोज एग्जांपल ऐसे लिखा हो K4Cu का होल 4, यहां लगा हुआ क्या बोलो? 2 नेगेटिव। तो देखो यहां पर आयन लगा हुआ है, आयन लगा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? कॉपर आयन बोलेंगे। कॉपर आयन। यहां पर देखो कोई आयन नहीं लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस एटम, आयरन एटम बोलेंगे, आयरन एटम। तो लिखा है सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। तो यदि यहां पर कोई आयन ना हो, किसी भी आयन को रस किया गया हो तो वो एटम है, और किसी भी आयन को शो किया गया हो तो वो आयन है। ठीक, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी कोई एक मेटल होगी एक ही होगी। मतलब आयरन है, कॉपर है, और हमेशा यहाँ पर जो भी मेटल होगी वो ट्रांजिशन मेटल ही होगी, डी ब्लैक का ही एलिमेंट होगा। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लैक के ही एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डी ब्लैक एलिमेंट के आउटर सेल में जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, अर्थात डी ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की कैपेसिटी रखता है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, उनकी तुलना में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन? क्योंकि ये वेरिएबल नंबर शो करते हैं। अब वेरिएबल नंबर क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल है, जो उसमें डी ऑर्बिटल है, वो वैकेंट होता है। और जो वैकेंट होता है तो किसी के द्वारा दिए गए लोन पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है उसके पास। जब होती है इसलिए वो कहलाता है वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। तो यहाँ पर Fe क्या है? एटम है। यहाँ कॉपर क्या है? आयन है। ठीक है, तो देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट एटम और आयंस
प्रेजेंट एटम और आयंस जिनसे लिगेंड, ये लिगेंड है, जिससे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट ऐसे एटम और आयंस जिनसे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहता है, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। कंफर्म हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, थोड़ा सा एक बार देखें, क्लियर हो जाइए। ये भी K4 यहाँ क्या बोलो, सेम। जो पोटेशियम है वो आयनिक स्फीयर में है, क्लोरीन है आयनिक स्फीयर में है, ठीक। जो Fe है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, जो Cl है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो जो Fe है ये सेंट्रल मेटल एटम है। जो साइनाइड है Cl वो क्या है, लिगेंड है। लिगेंड क्या होते हैं बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले आप कंफर्म कर लें, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट ऐसे एटम और आयंस जिनसे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, उन्हें सेंट्रल मेटल एटम और आयंस कहते हैं। परफेक्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट ऐसे एटम और आयंस जिनसे लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच हो, उन्हें हम सेंट्रल मेटल एटम और आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख करके आप बता देंगे कि यहाँ पर अभी क्या है, ये अभी सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एन एटम और आयंस, एन एटम और आयंस या तो एटम होगा या तो आयन होगा, मॉलिक्यूल थोड़ी, क्योंकि आप जानते हो किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं ले सकते, हम ट्रांजिशन एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को हमेशा एटॉमिक फॉर्म में ही लेते हैं। तो एन एटम और आयंस प्रेजेंट, एन एटम और आयंस प्रेजेंट inside of coordination sphere, an atom or ions present inside of coordination sphere in complex compound to the bonded ligand by coordinate bond. And atom or ions are called central metal atom or ions. Perfect. ऐसे एटम और आयंस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, उन्हें हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लोगे आप, एन एटम और आयंस प्रेजेंट inside मतलब अंदर, inside of coordination sphere in complex compound to the bonded ligands by coordinate bond. These atom or ions are called central metal atom or ions. डिफिनेशन को लिखोगे और लिखने के बाद फिर आप एग्जांपल दोगे, ठीक है। पर एग्जांपल देकर के आप समझ लेंगे ये अभी क्या है, ये अभी सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद 4 पॉइंट लिगेंड क्या है, पहला पॉइंट क्या हुआ, आयनिक स्फीयर। 5 पॉइंट है, 5 टर्मिनोलॉजी है, आज ही कंप्लीट करना है। और फिर आप देख लें कौन कौन से हैं, रिया त्रिपाठी,
पूजा साहू, रवि तिवारी, प्रभात केवट, ठीक है, बालन प्रिंस, रीना, प्रदीप, ठीक। अब देखो लिगेंड क्या है, ठीक है। लिगेंड जस्ट सेंट्रल मेटल एटम का अपोजिट है। लिगेंड जो है जस्ट सेंट्रल मेटल एटम का अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, आई का बात, थैंक यू बेटा। सेंट्रल मेटल एटम जो डिफिनेशन में देखा ना, उसी का अपोजिट क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अंदर प्रेजेंट ऐसे न्यूट्रल एटम, मॉलिक्यूल और ग्रुप और आयंस जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच रहते हैं, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट ऐसे न्यूट्रल एटम और आयंस जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, उनको हम लिगेंड्स कहते हैं। और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड, जो ये साइनाइड है, तो साइनाइड ऐसे लिखा है C1N, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस N का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये 7 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इससे बोलो तो 5 हो गया। तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहां पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए। तो जब नहीं किए तो उनको क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो साइनाइड में जो नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम 1 पेयर इलेक्ट्रॉन फेरस आयन या आयरन एटम को डोनेट कर रहा है। डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो फॉर्म करके उससे एड हो रहा है, और जब एड हो रहा है तो वही होता है लिगेंड्स। तो मतलब जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे द न्यूट्रल एटम और आयंस, द न्यूट्रल, कहने का मतलब है जो लिगेंड होंगे, लिगेंड का दो ही नेचर होगा, या तो न्यूट्रल होंगे या तो नेगेटिव होंगे। जैसे हम देखो साइनाइड है, साइनाइड नेगेटिव होता है, ठीक। इसके बाद H2O है, H2O न्यूट्रल होता है। अमोनिया है, न्यूट्रल है। मतलब जो हमारे लिगेंड होंगे उनका दो ही नेचर होगा, या तो वो न्यूट्रल होंगे या तो वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो सुनो क्या बोले, द न्यूट्रल एटम और आयंस, the neutral atom or ions present inside a coordination sphere in complex compound to the bonded central metal atoms by coordinate bond. These neutral atom or ions are called ligands, ठीक है। ligands act लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो लिगेंड्स रिप्रेजेंट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, द न्यूट्रल एटम और आयंस प्रेजेंट इनसाइड अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू द बॉन्डेड सेंट्रल मेटल एटम्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दीज न्यूट्रल एटम और आयंस are called ligands, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल देंगे, एग्जांपल आप लिख देंगे, देने के बाद आप यहां क्या कहेंगे, इसमें साइनाइड क्या है, साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड क्या है, लिगेंड है। वो भी कैसे लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। एग्जांपल न्यूट्रल होगा,
ZnH2O का होल 4 Cl। इसमें लिगेंड कौन है? H2O लिगेंड है। और जो H2O लिगेंड है वो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। परफेक्ट। तो इस तरह से हमारे ऊपर कैटेगराइज है। फर्स्ट क्या होगा? आयनिक स्फीयर। सेकंड क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, लिगेंड्स। ठीक है। अब जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स रवि की वैल्यू सर कौन? रवि तिवारी अभी बायो हिंदी मीडियम क्लास चल रही है। रवि तिवारी अभी हिंदी मीडियम की बायो क्लास चल रही है। इसके बाद एएस भट्ट जी बायो की क्लास स्टार्ट करेंगे 12:40 से। ठीक है। देखें लिगेंड जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड तो इसमें देखते रहेंगे। फर्स्ट ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक एटम ऐसा प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है H2O, एग्जांपल हो गया अमोनिया, एग्जांपल हो गया साइनाइड। ये सब क्या है? ये सब है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। एग्जांपल में यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है? नाइट्रोजन। इसके बाद सेकंड बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड जिसमें 2 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करते हैं, उन्हें डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। डाइडेंटेट लिगेंड फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हाइड्रोजन। ये आपको एक नया रखा हुआ फार्मूला हाइड्रोजन लिखा हुआ है। एक यानी एक लिखा हुआ है, दो नाइट्रोजन एटम है, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। एक एग्जांपल एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन का नाम सुना होगा। एथिलीन डाइमीन यहां पे दो नाइट्रोजन है, कितने देखो? 2 नाइट्रोजन है। ये भी क्या हो गया? डाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो ऐसे लिगेंड जिसमें 2 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करते हो, उसे हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड में ऐसे लिगेंड जिसमें 3 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करते हो, उन्हें हम ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया का नाम सुना है? यूरिया, और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये लिखा हुआ यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन 3 एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ट्राइडेंटेट क्या है? लिगेंड। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड जिसमें 3 से ज्यादा मतलब 4, 5, 6 जो भी ऐसे एटम लगे हों जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का करते हैं, उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम सुने होंगे आप लोग EDTA का नाम आप लोगों ने सुना होगा। EDTA ये ऑब्जेक्टिव पूछता है EDTA किस प्रकार का लिगेंड है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA ये लिखा हुआ है EDTA। फुल फॉर्म इसका है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका फुल फॉर्म है E एथिलीन D डाइएमीन T टेट्रा एमाइड एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट
एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 CH2 एथिलीन हो गया, डाइमीन NH2 और ये क्या हो गया? NH2 डाइमीन। टेट्रा मतलब 4 4 तो यहाँ 4 पहले से कर लो 1 2, ये देखो यहाँ भी हो गया 1 और 2। एसीटेट एसीटेट आया एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, तो ये हो गया CH2COO CH2COO नेगेटिव नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ कौन कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसका एग्जांपल हो गया पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 6 ग्रुप एक साथ हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रुप एक साथ हैं, इसका नाम क्या पड़ा? हेक्साडेंटेट लिगेंड पड़ा। परफेक्ट है। तो हमारे लिगेंड क्या होगा? डिफिनेशन क्या होगी? ये the neutral atom or ions present inside of coordination sphere in complex compound. These neutral atom or ions are called ligands. Perfect? और उसका अपोजिट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम्स। ठीक है, और जो लिगेंड होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो टेट्रा में हम लोग पाली एग्जांपल दिए। ठीक है, तो मोनो एग्जांपल हो गया H2O, डाई एग्जांपल क्या दिया हमने? एथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन डाइमीन। ठीक है, ट्राइडेंटेट में किसका एग्जांपल दिया? हाइड्रोजोनिक एसिड ले लो N3H, अथवा यूरिया ले लो NH2COH2। फिर लास्ट में आ गया क्वाड्रेंटेट लिगेंड, उसमें आ गया EDTA। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी 4 देखा। पहला आयनिक स्फीयर जो बाहर का जोन होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जोन होगा, सेंट्रल ब्रैकेट का रीजन हो गया, लिगेंड के रीजन हो गया, और लिगेंड्स का टाइप क्या है वो भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और बची हुई है, थोड़ा टाइम हो चुका है, क्लास हमारी नेक्स्ट है। तो जो एक है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो देख ले, जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड की जो टोटल नंबर होंगे वही कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। जो लिगेंड है कई होते हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, लेकिन जो मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, जो टोटल होंगे, उन्हीं का जो टोटल नंबर होगा कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस तरह से 5 टर्मिनोलॉजी हमारे पास है। आयनिक स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सेंट्रल मेटल एटम आयंस है, लिगेंड्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इन्हीं 5 टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग कल देखेंगे IUPAC नाम में लेक्चर। ठीक है, आज कौन कौन से हैं? आदर्श द्विवेदी, शुभम शुक्ला, अजीत सिंह, रवि, अंकित शुक्ला, आयुष गढ़वाल, प्रदीप तिवारी, रिया त्रिपाठी, विजय तिवारी चरवी के साथ, फिर प्रियंका साहू, कविता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा। तो सभी को थैंक यू। डेली ऐसे लाइव क्लास दिया करो। अब जो भी क्लास होगा उसको अटेंड करो, है ना। और जो भी आपको यहाँ दिक्कत होती है, ठीक है, तो तुरंत आप लोग जरूर रिप्लाई करो, सर मुझे समझ में नहीं आई, आज हम जो चीज बताया आपको, कल हम आपसे जैसे लाइव क्लास स्टार्ट होगी वैसे ही आपसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो सभी को थैंक यू।